Vivo X100 Pro क्या आपको लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो शॉर्ट आंसर इज यस। लॉन्ग आंसर के लिए ये पूरी वीडियो एंड तक देखो, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई स्मार्ट प्राइस एंड लाइक दिस वीडियो। X100 Pro में मेरे हिसाब से 4 नई चीज़ें आई हैं। सन शॉट्स, कुछ 5 पोर्ट्रेट मोड्स विद डिफरेंट फोकल लेंथ्स एंड इफेक्ट्स, द न्यू प्रोसेसर MediaTek Dimensity 9300 एंड अ न्यू डिस्प्ले। बैटरी भी इंप्रूव कर दी गई है, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन जस्ट अ बिट। कैमरा के मामले में X100 Pro इज ब्रांड न्यू। इसको आप आंख बंद करके भी यूज करोगे तब भी आपकी फोटोज अच्छी आएंगी, और अगर नहीं आ रही है इट्स अ स्किल प्रॉब्लम। प्राइमरी कैमरा के अंदर कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, उससे सीन डिटेक्शन और भी ज्यादा तगड़ा हो गया है। टेलीफोटो कैमरा पे एक ब्रांड न्यू फ्लोटिंग लेंस एलिमेंट लगा दिया गया है। फ्लोटिंग लेंस एलिमेंट्स क्या है? इससे टेलीफोटो लेंस का हर एक लेंस फिजिकली मूव कर पाता है टू लॉक क्रिस्प फोकस। इससे क्लोजअप्स में आपको क्रिस्टल क्लियर शॉट्स भी मिल जाते हैं, और इसका जो अल्ट्रा वाइड है वो भी जिम चला गया है। जिम जाओ। It's wider, it captures even better details. Zeiss T-Star कोटिंग लगी हुई है इसके लेंसेज में, तो रात के टाइम में भी स्ट्रीट फ्लेयर्स आपको दिक्कत नहीं देंगे, जो आईफोन्स और गूगल के फोन्स में हमें जरूर देखने को मिलते हैं। अब आपको आईफोन की तरह रोजी स्किन टोन्स देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही आपको एकदम ही क्रेजी कलर एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। What this phone is good at is optical clarity, and that's precisely what Vivo wants you to try out. They want you to edit photos, इसलिए आपको लुकअप टेबल्स भी दिए हुए हैं। ये कुछ ज्यादा ही रेडिश और येलो फोटो है, क्योंकि मेरे सर के ऊपर एक स्ट्रीट लैम्प था, लेकिन we can fix that in post। एडिट में एक लुकअप टेबल लगाने का, एक दो स्लाइडर चेंज करने के, एंड बूम, it's fine. There's also a portrait mode, which kind of works well, but इसके जो कटआउट्स है वो थोड़े से और बेटर किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपको बहुत सारे X90 Pro के मोड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फूड मोड, सुपर मून, एफएक्स मास्टर। अगर आपने इन मोड्स के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया या ट्राई आउट नहीं किया है, यू शुड डेफिनेटली वॉच आउट दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट, परफॉर्मेंस। MediaTek Dimensity 9300 प्रोसेसर, फर्स्ट टाइम इन एनी फोन। 512 GB स्टोरेज, 16 GB रैम, नो ऊपर का वेरिएंट, नीचे का वेरिएंट, साइड का वेरिएंट, जो है यही है। अब एज फार एज इंटेलिजेंट कैमरा फोन्स गो, जैसे पिक्सल या गैलेक्सी S सीरीज, दिस इज मच बेटर। सिंपल रीजन बीइंग, फोटो एडिटिंग के टाइम पे ये स्लो नहीं होता है और ना ही हीट जनरेट करता है। बाकी टास्क तो ऑब्वियसली इट कैन टैकल प्रीटी इजीली। 2 मिलियन का AnTuTu स्कोर हमें देखने को मिलता है, विच इज राइट नेक्स्ट टू द iQOO 12 जो हम लोगों ने रिसेंटली रिव्यू किया था। अब इस बार भी फालतू के एप्स नहीं है यहाँ पे, बट कुछ एक ऐप जरूर है जो आपको नोटिफिकेशंस भेजते हैं, जैसे कि थीम्स ऐप। फ्लैगशिप्स में अब बस Oppo और Xiaomi ही बचे हैं जिनको अब फिक्स करना होगा इन टर्म्स ऑफ ब्लोट। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। लेकिन अभी भी एक चीज है UI के मामले में जो मुझे थोड़ा बहुत तंग करती है, दैट इज नोटिफिकेशंस। कभी कभी वो ढंग से नीचे नहीं आते हैं। जब आपको WhatsApp पे नोटिफिकेशन मिलता है, कोई टेक्स्ट कवर हो रहा होता है, इट जस्ट डज नॉट लुक एज पॉलिश्ड। अगर डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो लास्ट ईयर एनीवे काफी अच्छा डिस्प्ले दिया हुआ था, लेकिन इस साल हमें 1 या 2 क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजेस दिए हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 8T या 8 ट्रांजिस्टर का LTPO डिस्प्ले दिया हुआ है। 8 ट्रांजिस्टर्स बेसिकली हेल्प इन बैटरी एफिशिएंसी। 1 से 120 हर्ट्ज तक आपको एक्चुअल रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, एंड इट इज मक्खन, लाइक दैट्स द बेस्ट वे टू पुट इट। ब्राइटनेस इज 3000 निट्स, व्हिच इज प्रीटी मच इन सिंक विद द Galaxy S23 Ultra। अब हाल ही में हमने Realme GT5 Pro को भी ट्राई आउट किया था। 4500 निट्स की ब्राइटनेस है उसकी, दैट्स प्रीटी क्रेजी। यहाँ पे नहीं है, बट स्टिल द व्यूइंग एंगल्स आर गुड। कर्वेचर इस साल थोड़ा सा कम किया है, बट इट्स नॉट लाइक S23 Ultra लाइक कर्वेचर। एंड ऑल्सो क्योंकि इसकी स्क्रीन इतनी बड़ी है, कभी कभी एकदम कॉर्नर में पहुंचने में ना दिक्कत आती है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। नॉट कूल। बैटरी इज इंटरेस्टिंग। 5500 मिली एम्प आवर की बैटरी है इतने पतले से फोन के अंदर, बट 100 वॉट पीक चार्जिंग। चार्जर इज स्टिल 120 वॉट का, बट ये 100 वॉट पे ही सपोर्ट करता है, विच इज इंटरेस्टिंग क्योंकि X90 Pro और X100 दोनों, एक तो पुराना फोन है और एक इसका छोटा भाई है, दोनों के अंदर पीक वॉटेज इज 120 वॉट्स। ये मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया, बट रियल लाइफ के अंदर भी आपको मुश्किल से 3 या 4 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज जस्ट फाइन। बस वो दिल पे लगती है ना बात कि आप इतने पैसे दे रहे हो तो आपको थोड़ी सी कम वॉटेज मिल रही है, बस वही है। बैटरी लाइफ इज गुड। इट्स नॉट
लाइक 2 days गुड, बट एक दिन आपका आराम से चल जाएगा विद अबाउट 6.5 घंटे ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। अब एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, स्क्रीन ऑफ टाइम इज मुश्किल से एक दिन। मतलब अगर आप इस फोन को यूज नहीं कर रहे हो और अगर आप बैग में रख देते हो, काफी ज्यादा आपकी बैटरी की खपत होगी। आई थिंक वीवो नीड्स टू वर्क ऑन दिस। अब बिल्ड के बारे में बात करें तो IP रेटिंग हमें यहाँ पे पहली बार देखने को मिल रही है। IP68 सर्टिफाइड है ये फोन। डिजाइन के मामले में रियर कैमरा रिंग जो लास्ट ईयर हमें दिया हुआ था, वो जो थोड़ा सा स्टिक आउट करता था, प्लास्टिक जैसा दिखता था, उसको हटा के एक बहुत ही प्रीमियम सा मेटल रिंग दिया हुआ है और पूरे के पूरे कैमरा मॉड्यूल को भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। जब आप इस कैमरा को ध्यान से देखोगे आपका OCD ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि ये जो पूरा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है ना, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। और अगर आप X100 के ऊपर जाते हो तो ये थोड़ा सा राइट इस तरफ है। बट ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली ऑन पर्पस। वीवो की बात मानोगे तो आप अगर ध्यान से इस डिजाइन को देखोगे, आपको एक सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इस फोन को देखोगे X100 को, दिस रिमाइंड्स यू ऑफ द क्रेसेंट ऑफ द मून, चांदनी रात। तो वीवो X100 Pro लेना है या नहीं? शॉर्ट आंसर यस। लॉन्ग आंसर, अगर आपको ऑप्टिकल फोटोग्राफी के अंदर एकदम एक्सीलेंस चाहिए इंडिया के अंदर, यू हैव टू कंसिडर दिस वन। कोई ज्यादा कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी और वो एल्गोरिथम्स वाला झमेला यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। भरपूर लट्स आपके पास है, आपके एडिटिंग टूल्स आपके हाथ के अंदर दिए हुए हैं। परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी गुड, बैटरी इज प्रीटी गुड, चार्जिंग 100 वॉट फाइन। आई मीन आपको कभी कभी लगेगा कि आपने ज्यादा पैसे दिए लेकिन थोड़ी सी कम वॉटेज मिलती है। आई कैन लिव विद दैट, बट वन थिंग that Vivo needs to work on is the UI. अगर उन्होंने वो सेट कर दिया ना, this phone is top recommendation when it comes to camera phones. Anyway, that was it for this review. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो and also share this video with your friends जो बहुत सारे फोटोज खींचते हैं। And मैं आपको मिलूंगा अगले रिव्यू के अंदर। बाय।